हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने मोदी जी को फ़ोन किए, कहा कि हम भारत के साथ हैं। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं आज। और उन्होंने कहा जो आप 35 बमवर्षक विमान ले लीजिए, ये आपके काम आएंगे। ट्रम्प साहब ने भी पहले कहे हैं, ट्रम्प साहब ने भी पहले कहे हैं कि अमेरिका का जो ये 35 बमवर्षक है उसको भारत ले ले। तो पुतिन साहब ने कहा कि सो अमेरिका का जो बमवर्षक है 35, उसके पीछे सेंसर लगा हुआ है, भारत के विमान का डाटा चुरा लेगा, वह भारत के लिए अहितकर होगा। ये बात पुतिन साहब ने सही कहे, लेकिन हमको क्या करना है? पुतिन साहब रूस का एक सोवियत रूस था पहले, सोवियत रूस में 5-7 राज्य थे। यूक्रेन उसका एक प्रोविंस था, यूक्रेन उसका एक प्रोविंस था। आज 3 साल से रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। रूस का कहाँ गया हथियार, रूस का कहाँ गया डिफेंस सिस्टम, कहाँ गया 400 मिसाइल सिस्टम, कहाँ गया? जब रूस का एक प्रोविंस था यूक्रेन और उससे युद्ध लड़ रहा है, तो रूस सिर्फ और सिर्फ जिंदा है, रूस के पास में अब कुछ भी नहीं है। और उसका कहाँ गया हथियार? तो भारत के मीडिया ने कहा जो 35 का रखरखाव बहुत ख़राब है, बहुत महंगा है और विमान का दाम भी बहुत महंगा है। तो मीडिया वाले को लगता है कि अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। ये वही मीडिया वाले हैं जो जब भारत और चाइना में विवाद चलते रहता है, तो चाइना ने भारत के नज़दीक में बहुत सारा सड़क बना लिया है, गांव बसा दिया है, क्या क्या। भारत के प्रधानमंत्री ने भी, भारत के सरकार ने भी वहाँ पर सड़क, चीन की सीमा तक सड़क बनाने का फैसला किया। तो भारत के मीडिया ने और कुछ, इन लोगों को तो पैसा चाहिए। ये सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर से पैसा उठा करके या चक्रवर्ती इनको दिया, और ये सारे उनके पैसा लेकर के अपना दिखाए कि हम पैसा लिए। तो ये चाइना से ही पैसा लिए, भारत के मीडिया ने चाइना से भी पैसा लिया, ऑनलाइन पैसा लिया। तो भारत के मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, और कुछ संगठन को मिला करके अगर भारत सड़क बनाना जरूरत है, सेना कैसे जाए, लोग कैसे जाएगा, सेना कैसे जाएगी चीन की सड़क, चीन तक, तिब्बत तक कैसे जाएगी? सड़क रहेगा तब तो सड़क बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल संज्ञान ले लिया, याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में मैनेजमेंट है जो तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ, सड़क क्यों बना रहे हैं। तो बाद में वह सुप्रीम कोर्ट ने, अब फंस गए बेचारे सुप्रीम कोर्ट, कहा कि 4 मीटर से पर्यावरण को खतरा है। हमारे मीडिया और संगठन लोगों ने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, सड़क बनेगा, जंगल कटेगा तो पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल निर्णय दे दिया, जजमेंट दे दिया कि 4 मीटर से ज़्यादा सड़क मत बनाइए। लेकिन मैंने कहा जो 4 मीटर नहीं, 40 मीटर अगर सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार को, तो वह बनेगा। हमारा देश का जितना भी व्यवस्था होगा तो पहले सेना की सुविधा के लिए देखा जाएगा, सेना पर खर्चा होगा तब
सिर्फ, और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल नोटिस कर दिया केंद्र सरकार को, और अंत में जजमेंट यही दिया कि 4 मीटर से ज़्यादा नहीं, 40 मीटर का सड़क बनेगा। हवाई अड्डा कितना बनता है? 200 एकड़, 400 एकड़, 1000 एकड़ में ज़मीन बनता है। तो अब तो ऐसे ही तो भारत की मीडिया ने कल कहा जो 35 का रख रखाव बहुत महंगा है, उसका दाम भी बहुत महंगा है। तो हम मोदी जी से को हमने, और देश की जनता से मैंने पहले भी अपील करते हैं, हमारा चैनल है, हमने एक बार नहीं 50 बार हमने भारत के प्रधानमंत्री को कहा, रक्षा मंत्री को कहा कि आप 35 F-52 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, हमें जितना राफेल आपने फ्रांस से खरीदा, तो हमको उतनी संख्या में अमेरिका का सुपरसोनिक विमान चाहिए, बम वर्षक चाहिए, 52 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, 35 बम वर्षक। आज म्यांमार, आज चाइना ऐलान जंग करता है, पाकिस्तान ऐलान जंग करता है, और J-17 सुपरसोनिक विमान है, सुपरसोनिक, चाइना का, पाकिस्तान का, दोनों का एक मिल के काम करता है। और ये बेचा J-17 सुपरसोनिक विमान ने म्यांमार को, म्यांमार की में सेना शासन है, कहा कि पाकिस्तान को तुम्हारे हवाई अड्डे पर जितना भी विमान है हम सबको आग के हवाले कर देंगे। 20 लाख करोड़ रुपया तुम हमको 2 महीने के अंदर में दो। क्यों? पैसा, हथियार तो ले लिया, हथियार तो बेच दिया, और कहा ये जो J-17 है उड़ता नहीं है, ज़मीन छोड़ता नहीं है, वह ज़मीन पर से उड़ नहीं सकता है, उड़ जाता है तो नीचा गिरता नहीं है, गिरता है तो ऊपर उठता नहीं है। हम सबको ये कचरा है, हम आप पैसा वापस करो। तो भारत की मीडिया को चाइना का आगे पीछे करना, कुछ पैसा इनको दे देना चाहिए। हम अमेरिका में ही हमारा डिफेंस ये सुपरसोनिक विमान रहेगा, 52 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, ये 35 बम वर्षक। आप जखेरा खरीदेंगे, वहाँ का पायलट चलेगा, भारत का पायलट को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, वह ट्रेनिंग देगा, वहाँ पर अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग लेगा। और आज अगर हमारे पास में बम वर्षक रहता, 52 बम वर्षक, जैसे 21 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, तो आज इजराइल पर हमला करने के पहले हूती, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया के सभी संगठन चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके। वह अमेरिका का ही बम वर्षक है। पलक सबसे जल्दबाजी में होता है, आँख का पलक, वह नीचा ऊपर करने में जितना समय लगता है उतना में अमेरिका का बम वर्षक आज हम बम गिरा करके लौट जाता है। आज इजराइल कैसे बचा? 50 देश उस पर हमला कर रहा है, लेकिन उसको बाल बांका भी हुआ। तो अमेरिका का ही बम वर्षक है और वह हमको ऑफर दे रहा है, लेकिन भारत की मीडिया और नेपोटिज्म गैंग भारत में बहुत सक्रिय है, नेपोटिज्म गैंग। तो वह उनको कहता है कि नहीं, पुतिन साहब भी कहते हैं जो उस भारत का, अमेरिका का जो 35 है वह भारत के उसे सेंसर लगा है पीछे, और भारत की डिफेंस को खतरा पैदा करेगा। अरे भैया, खतरा पैदा करेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं करेगा, और अमेरिका में ही रहेगा। और भारत को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को चाहिए बिना विलंब किए हमको अमेरिका का सुपर जो है 52 बम, 21 बम, 35 बम खरीदना चाहिए। अगर वह आज हम खरीदते, जैसे पहलगाम में कल 2 दिन पहले बम गिरा, हम इस्लामाबाद में बम गिरा करके हमारा विमान वहाँ बैठ जाता, पता भी नहीं चलता। जैसे आज हूती में होता है, लेबनान में होता है, अमेरिका करता है, पता भी नहीं चलता है
कि पलक झटकन में जितना समय उतना में जाकर काम करके चला आता है। तो हमको वह खरीदना है। भारत को के पास में किसी भी देश का हथियार, भारत का मेड इन इंडिया, भारत के हथियारों को दुनिया लोहा मानता है दुनिया। और दूसरा, भारत को अमेरिका का ही सुपर बम खरीदना चाहिए और वह भारत के लिए अति आवश्यक है। आज भारत के पास में कोई क्षमता नहीं है। आज बम गिरा दे, पाकिस्तान में नहीं गिरा सकता है ना, पास क्षमता है ही नहीं। तो हमको अमेरिका का ही खरीदेंगे हम। और वह इसमें क्यों नहीं खरीदा गया? आज खरीदा जाता। आज भारत बेचैन है, बेचारा है। हम घरजाली आंसू बहा रहे हैं। हमारे 25-40 लोग मारे गए हैं। हम आँख का आंसू बहा रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास बम वर्षक है ही नहीं। तो भारत को तत्काल खरीदना चाहिए अमेरिका का। और भारत का मेड इन इंडिया का विमान सबसे सुपर है। और अमेरिका का विश्व का 7वीं पीढ़ी आज से 100 साल बाद आगे भी चाइना या रूस या कोई विश्व का कोई भी देश अमेरिका के बराबर नहीं कर सकता। आगे पीछे की बात तो छोड़ दीजिए। तो हमको वह खरीदना होगा, और उतनी संख्या में खरीदना है जितनी संख्या में आपने राफेल खरीदा है। और हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका का सुपरसोनिक के विमान 52 के बम वर्षक के विमान 35 के बाद कोई किसी देश का विमान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और हम खरीद भी नहीं सकते हैं। खरीदना है J-17 खरीदे, कचरा में सस्ता में मिल जाएगा। हमको भारत का डिफेंस, भारत तभी मजबूत बन सकता है जब हम अमेरिका का 52 बम 35 21 बम जखीरा खरीदेंगे। तभी आज अमेरिका के बल पर इजराइल जिंदा है। नहीं तो 50 देश मिल कर के इजराइल का कुछ नहीं कर सका। वह अमेरिका के धन्यवाद के पात्र है, और हमको वह खरीदना होगा। और हम किसी से वार्ता नहीं करेंगे। हम सिर्फ अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, तत्काल भारत को चाहिए। महंगा है, अच्छा है, हम अमेरिका का ही खरीदें और बिना विलम्ब खरीदे। आज आपका हैसियत भारत का डिफेंस दिखाई पड़ता है दुनिया को। क्यों हमारे पीछे लोग आएगा? हमारे घर में आकर के एक आज नहीं, आज़ादी के बाद से ही मारा जाता है हिंदू। तो हमको बम वर्षक नहीं है, इसलिए हम बेचारे हैं। तो अपना बेचारापन को दूर कीजिए मोदी जी, और अमेरिका का सुपर 52, 35, 21 बम वर्षक का जखीरा खरीदिए। थैंक गॉड।